अगर ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में महंगी बेचना शुरू करूंगा तो मेरे मुकाबले में कोई और भी बैठा है, उसकी प्रोडक्ट खुद ब खुद ही सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं महंगी करूंगा तो उसकी प्रोडक्ट खुद ब खुद ही सस्ती हो जाएगी। हम वो नहीं देखेंगे कि फिर इंपैक्ट क्या पड़ेगा उस पर, हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट में उसकी जैसी प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बस ये नहीं कि दूसरी सब्स्टिट्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा, बस अगर मौजूद है मार्केट में तो फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसमें अगर हम ये देखें कि कोई एक प्रोडक्ट ए है, अभी तक इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट हमें मार्केट में नहीं मिला, तो अगर हम इसकी प्राइस बढ़ाएंगे, इसकी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ए का एक सब्स्टिट्यूट मिल गया मार्केट में जो कि स्मॉल है, मींस हमें ए का एक सब्स्टिट्यूट मिला, अब अगर ए वाला, कैपिटल ए वाला अपनी प्राइस इंक्रीज करता है तो इसका सब्स्टिट्यूट भी तो मार्केट में बैठा है, तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट अब इसको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? अब करेगा कि अब अगर ये प्राइस बढ़ाएगा तो लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो स्मॉल ए के पास जाएंगे और उसे यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो मींस के इसका सब्स्टिट्यूट होने की वजह से इस पे कोई इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा। अगर ये प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड, प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो रिलेशन आपस में क्या रहेगा? इनवर्स रहेगा, जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप, जिसकी वजह से उसका कर्व या उसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। उसके बाद तीसरी रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग law of diminishing utility marginal law of diminishing marginal utility। अब ये एक प्रॉपर लॉ है, लेकिन हमारे सिलेबस में जस्ट आईकैप में जब एमसीक्यूज आते हैं तो इसका नेम इस्तेमाल किया जाता है कि ये भी रीजन बनती है कहीं ना कहीं जाके प्राइस ज्यादा हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होने की, तो ये भी फिर हम उसके स्लोप में रीजन में रख लेते हैं कि इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो हमारा डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में जाए। तो इसके भी असम्पशंस थे, सब कुछ था, ये आपके सिलेबस से चैप्टर जो है वो आउट कर दिया गया है। ये उससे पहला जब पीआरसी का सिलेबस बना था तब भी आउट कर दिया गया था, उससे पहले जब पीएफसी होती थी तो ये इकोनॉमिक्स तो तब होती नहीं थी, तब ये कैफ में होती थी, तो तब एक ये चैप्टर नंबर 3 के नेम से एक चैप्टर था लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक पूरा चैप्टर था तकरीबन कोई 60 पेजेस का, जिसके अंदर इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया था। तो हम उसे जितना शॉर्ट अल्फाज में हो सकेगा उसे कवर करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये नेम ही याद रखना है कि ये भी एक रीजन बनती है डिमांड के कर्व की स्लोप नेगेटिव होने की या डाउनवर्ड होने की। अब इसकी एग्जांपल में हम ये एक सर्कल फिर हो गया स्क्वायर, फिर और कौन सी डायग्राम आई है? स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल, ये क्या बन गया? पिज़्ज़ा। कोई डायग्राम बोल भी देते हैं। ये है जी पिज़्ज़ा। अब इसमें हर एक की कोशिश होगी कि ये वाले पीस पे हम क्या पहले पीसों को डिस्ट्रीब्यूट करें और जो बड़े पीस है वो हम रखें, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ना, मतलब खाना नहीं है, पढ़ना है इसमें कि अगर हमने कोई भी ब्रांड का कह लें, किसी भी कंपनी का कह लें, और इसके अलावा कोई भी फ्लेवर कह लें, तो अगर हमने इसे मंगवाया है तो जैसे ही पहला स्लाइस उठा के हम बाइट करेंगे
तो हर एक इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग हम उसे देखेंगे कि ये फलां टाइम खाया था तो उसका टेस्ट ये था, इसका टेस्ट ये है। तो हर एक चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मींस अगर आपने पहली बाइट ली है तो या तो आप उसे अच्छा कहेंगे या नॉर्मल कहेंगे या बुरा कहेंगे कि रेट के अकॉर्डिंग यार ये बहुत अच्छा मिल गया या मुनासिब मिल गया या चीज कम है या इतना स्पाइसी नहीं है या कुछ भी आप कह लेंगे कि इसका ब्रेड अच्छा नहीं है, कुछ भी कमेंट पास करेंगे और अगर बहुत अच्छा होगा तो बोलेंगे। लेकिन जब एंड पे जाएंगे, जब आपके पास जो है वो क्या उसे कहते हैं जी, नहीं ब्राउन क्रस्ट में जाएंगे, जब क्रस्ट तक पहुंचेंगे तो क्या तब आखिरी वाले पे ये चीजें आपके माइंड में होंगी? नहीं। तब बस यही है कि अब जितना जल्दी हो सकता है इसे खत्म किया जाए। तो जब हर आने वाला नवाला, जब जब आपने जितने नवाले लिए उसने हर आने वाले नवाले की यूटिलिटी को कम किया या नहीं किया? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है इस्तेमाल, डिमिनिशिंग का मतलब होता है तबाह करना या खत्म करना या कम करना। हर आने वाला नया नवाला, हर एडिशनल नवाला क्या करता गया? यूटिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करता गया। अगर आपने एक पिज्जा खा लिया, जब आपने पहला अभी नवाला लिया था तो आपने कहा यार मैं जल्दी जल्दी खाऊं, दूसरा पीस भी पकूं, ये ना कोई और ले ले, ऐसा था। जब एक खा लिया तो उसने कहा यार ऐसा ना करें, एक और मंगवा ले, तो क्या दोबारा दिल करेगा खाने का? तीसरी दफा अब करो, कौन बैठा है पेटू? मींस कि अब दूसरी दफा चले आपने खा लिया, क्या दूसरी दफा सेम वो टेस्ट आएगा? नहीं, क्योंकि आपकी यूटिलिटी पहले से क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, और वो कम हुई है जो पहले आप यूटिलाइज कर चुके हैं। अगर इसको छोड़े, बोतल को भी हम देखें तो अभी जाके आप बोतल पिएंगे तो पहली सिप लेंगे, तो पहली सिप और आखिरी सिप दोनों का कंपेयर करके देखें। सिर्फ सोचना है, पीनी नहीं है, पैसे लगे, सिर्फ कंपेयर करके देखें कि क्या पहली और आखिरी सिप सेम होगी? आखिरी सिप में आवाजें आएंगी। अगर तो आप अच्छे से उसे पिएंगे तो आप कहेंगे कि बस जो उल्टा के थोड़ी सी वो भी पी ले, लेकिन आखिरी सिप पहले जैसी नहीं होगी। हर आने वाली सिप यूटिलिटी को क्या करती जाएगी? कम करती जाएगी। तो जब आप उसे दोबारा खरीदेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? बिल्कुल कम। उस वक्त अगर आप खरीदेंगे तो कहेंगे यार दफा करो, आप दोबारा इतने पैसे क्यों लगाने? तब आपको वो चीज क्या होना शुरू हो जाएगी? बुरी लगेगी या महंगी लगना शुरू हो जाएगी। तो आप फिर उसकी क्वांटिटी डिमांड को क्या कर चुके होंगे? कम कर देंगे। तो हर आने वाला नवाला या हर कंज्यूम होने वाली चीज जब आप दोबारा उसे कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी को क्या कर देगी? कम कर देगी। तो जब यूटिलिटी को कम करेगी तो मींस के क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। दोबारा आप सेम टाइम पे उसे परचेज नहीं करेंगे तो उससे भी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम होगी। तो ये भी एक रीजन बनती है डाउनवर्ड स्लोप। ये मैंने कोई ऐसे कह लेंगे 60 पेजेस को इकट्ठा करके चंद अल्फाज में एक्सप्लेन किया, बाकी इसके भी असम्पशंस हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो ये तीन मेन रीजन है जो डिमांड के कर्व को, उसके स्लोप को डाउनवर्ड शिफ्ट करवाएंगे, सॉरी डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस या कुछ एक्सेप्शंस होंगी लॉ ऑफ डिमांड। लिमिटेशंस, कोई भी लॉ हो, हर लॉ की क्या होंगी? लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस कि ये लॉ ऑफ डिमांड इन चीजों पर नहीं लगेगा। एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इनमें कौन कौन सा आपको ऐसा केस, ऐसा सिनेरियो जो हमने पास पढ़ भी लिया है, कोई भी ऐसा जो आपको लगे कि सर इस पे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम। और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आपने वो चीजें सोचनी है जो इसके क्या होंगी? उलट, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो इसके बावजूद उसकी डिमांड कम नहीं होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो इसके बावजूद आप उसकी डिमांड को इंक्रीज अगर करते भी तो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं?
जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर प्राइस बढ़े या कम हो तो क्या लॉ ऑफ डिमांड उस पर इंपैक्ट डालेगा? नहीं। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट पहली रीजन, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं। एक दूसरी रीजन जी कॉम्प्लीमेंट्री, जब एक चीज करीब ली है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री बार बार चीज होती है। दूसरी ब्रांड्स, दूसरा होगा ब्रांड लॉयल्टी। जो कि आपकी बुक में लिखा होगा और दूसरी हेडिंग है बुक की आपकी नॉन डिस्टिंक्ट फीचर। यूज एज कॉन्फर्ट डिस्टिंक्ट, यूज एज कॉन्फर्ट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है ब्रांड लॉयल्टी। यूज एज कॉन्फर्ट डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके फीचर किसी दूसरी प्रोडक्ट से क्या होंगे, नुमाया या यूनिक होंगे। तो अगर फिर वो महंगी भी है तो किस वजह से होगी, अपने वो डिस्टिंक्ट फीचर्स की वजह से महंगी है। और अगर वो मार्केट में महंगी है तो इसके बावजूद भी लोग उसे खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे ड्यू टू यूनिक या डिस्टिंक्ट फीचर्स विद अदर। तो अगर हम ब्रांड की बात करें तो भाई जो ब्रांड लॉयल हैं, अपने ब्रांड के साथ लॉयल्टी रखते हैं, तो वो प्रोडक्ट महंगी भी होगी तो इसके बावजूद भी उनकी डिमांड कम नहीं होगी। तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड में कमी नहीं आएगी। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, लिमिटेशन है। इसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये सबसे पहले आना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्या जैसे लास्ट में कोरोना था तो सबको पैराडॉल की जरूरत थी, बिल्कुल थी, महंगी भी थी, भी खरीदी तो डिमांड तो कम नहीं हुई, तो ये लिमिटेशन नहीं आएगी ना। अगर मेडिसिन महंगी है और पर्सन बीमार है तो वो क्या कहेगा, यार महंगी तो ऐसा करना थोड़ी सी कम लेना, आज कम खा लो, ऐसा होगा नहीं। अगर मेडिसिन महंगी है तो इसके बावजूद भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी। जितनी डॉक्टर ने लिख के दी है उतनी ही इस्तेमाल करनी है। तो महंगी भी होगी तो इसके बावजूद हम क्या करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे। डिमांड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रोटी कपड़ा मकान है तो ये चीजें भी है तो महंगी है तो हमें कंज्यूम तो करनी है। अब वांट्स ना हो, नीड हो। वांट्स वाले तो आप सैक्रिफाइस कर भी देंगे, लेकिन जो नीड है, जो जरूरत है, आप हर सूरत उसके बावजूद क्या करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे। अगर प्राइस ज्यादा भी होगी तो इसके बावजूद आपकी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड। इसके अलावा अभी तो बहुत है, अभी तो 2-3 हुई है, टोटल कितनी है? 6 7 8 9 स्पेशल गई है नहीं, स्पेशल ओकेजन पे नहीं हो, गुजारा कर लेते। सारे वो ड्रेस पहन के नहीं आते जैसे कोई और पहन के आया हो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने एक ही बनाया है और हर शादी पे पहनना होता है। तो स्पेशल ओकेजन पे शादी है ना, उसमें क्या शर्त ये है कि हर कोई ईद पे नया कपड़ा पहन के आता है। कोई ऐसा है जो बैठा है और वो कहे कि ईद एक स्पेशल ओकेजन है ना, सब उसी नए कपड़े पहन के जाते हैं, सबको नए कपड़ों में देखते हो। ईद तो सबके लिए होती है ना, लेकिन सबको नए कपड़ों में नहीं देखते। इवन आपके घर में आपके पेरेंट्स कहते हो बेटा हमारे हैं, आप लोग अपने देख लें, हम इन्हीं में पढ़ाएंगे। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे हैं, हम इन्हीं में पढ़ने की। तो आप लोगों की है,
हमारा क्या है, तो हम तो पढ़ के आ जाए किसी भी नमाज, तो ऐसे तो घर में स्नैरी बैठे हैं, तो मींस के स्पेशल लगाने का ये सीन नहीं है, डिमांड कम हो सकती है। एडिक्शन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे आ गया ना, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसके लिए तो बहुत जरूरी हुआ ना, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरियात जिंदगी, जब पता है कि इसके बगैर आप नहीं चल सकते तभी जरूरी है, महंगी भी होगी तो खरीदेंगे, तो क्या लगेगा कि पाकिस्तान में सिगरेट पे कम टैक्स लगता है, सिगरेट पे बाकी सब चीजों से ज्यादा टैक्स लगता है। अगर नॉर्मल चीजों पे 18% लगा है तो सिगरेट पे हो सकता है कि 100% लगे, मींस उसकी कीमत अगर बाकी चीजों की 17-18 रुपए इंक्रीज की तो उसकी 100 या 200 इंक्रीज होगी, लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने जो अपने ब्रांड के साथ लॉयल है वो वही पिएगा, चाहे वो 1800 की 20 मिले, 1800 की डिब्बी मिले, 3000 की मिले, 2000 की मिले, वैसे तो 150 की भी है ना नॉर्मल, तो जो ब्रांड लॉयल है वो 1800 की 3000 वाली भी, 5000 वाली उसकी गारंटी तो जी सकते हैं जी सकते हैं, लेकिन जो लगे उनसे पूछे ना, हम तो जी रहे हैं। कोई भी बहुत ही इमरजेंसी हो, सर्टेन कंडीशंस, लास्ट वाला पॉइंट मेरे माइंड में ये था कि अगर कोई ना बताता बेसिक नेसेसिटी